हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि फार्मूले क्या होते हैं। फार्मूले की हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं कि विद द हेल्प ऑफ फार्मूला वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैप्स ऑपरेटर्स होते हैं। और ऑपरेटर में भी टाइप्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं। मतलब दो नंबर को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या पावर निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूले का यूज़ करते हैं, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और दूसरा ऑपरेटर होता है, वो होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। लॉजिकल ना कहकर उसको अर्थमेटिक के नहीं कहेंगे, आपका कंपैरिजन ऑपरेटर कहेंगे या फिर रिलेशनल ऑपरेटर कहेंगे। वो लेस देन ग्रेटर देन होते हैं, जिनका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है। और ट्रू और फॉल्स, इसका यूज हम फर्दर और देखेंगे कि मतलब कि ट्रू होने पे हमें क्या करना है, फॉल्स होने पे क्या करना है। ठीक है। फिलहाल फार्मूले के बाद हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन जो होते हैं, देखिए जैसा कि फार्मूला बताया कि फार्मूले में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब प्रिंसिपल रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो फार्मूले होते हैं वो हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है। एक्सेल कैलकुलेशन करता है, लेकिन किसका किस में मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, ये हमें देना पड़ता है। ठीक है। तो फार्मूला आपको खुद बिल्डअप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, देन आपका रिजल्ट एक्सेल देगा। मतलब कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन किसका किस में मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्शन करना है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। उसको ईजी बनाने के लिए जो फार्मूले हमारे हैं, फार्मूले को ईजी बनाने के लिए फंक्शंस का यूज होता है। फंक्शन क्या होते हैं, इनबिल्ट फार्मूले होते हैं। मतलब बहुत ही क्लियरली आपको समझ जाना चाहिए कि फंक्शन फार्मूले में डिफरेंस क्या है। फंक्शन इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करते हैं। फार्मूले से आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। फार्मूला अगर आप सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताएं कि जैसे मान लिया कि आपने ये नंबर दिया, आपने कुछ नंबर लिखा, 10 लिखा, अब हमें यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे लिखा 30। ठीक है। ये 3 नंबर आपने टाइप किए। अब हमें करना क्या है कि ये दोनों नंबर ऐड करने हैं, 10 और 20। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इक्वल टू A1 प्लस C4, और उसके बाद जो रिजल्ट आए, मतलब जो इन दो को ऐड करना है और ये 30 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप माइनस लगा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे दे देंगे A8। मतलब A8 मतलब क्या है, ये वाला A8 है, A1 है, ये C4 है, ये आपका A8 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो इंटर करने पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। वो चांस की बात है, 0 आया, मतलब अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज भी होता है, अपडेट होता है ऑटोमेटिकली। अगर हम फार्मूले के सोर्स को बदलें तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 15 कर दें तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट हो गया। फार्मूला हमारा यहाँ पे F2 दबाने से दोबारा वापस आ जाता है। यानी किस को किस में प्लस किया। अब रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन ये प्लस ऑटोमेटिकली नहीं लगाएगा। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमें ऐड करना है, ये माइनस करना है। ठीक है। तो इस टाइप का वर्क जो होगा वो फार्मूले के थ्रू ही होगा। मतलब अलग अलग वैल्यू हैं, हमें कहीं पे ऐड करना है, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं उसी में डिवाइड भी कर देना है। तो ये एक वर्क जो होगा वो फार्मूले के थ्रू होगा। लेकिन जो फंक्शन करते हैं, फंक्शन क्या है, इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं जो मतलब स्टैंडर्ड वर्क करेंगे। स्टैंडर्ड मतलब जैसे हमें ऐड ही करना है, केवल बहुत सारे नंबर हैं, ऐड करना है। ठीक है। या एवरेज निकालना है। ठीक है। उसके लिए आपको फार्मूले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए फार्मूले की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फंक्शन की हेल्प से हम लोग, मतलब ये भी नहीं करना पड़ेगा हमें प्लस लगाना है बीच में। मतलब सिमिलर टास्क है, हमें परफॉर्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की हेल्प से कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शन इनबिल्ट आपके फार्मूले होंगे और स्टैंडर्ड वर्क करेंगे। द फंक्शन बिगिन विद इक्वल साइन फॉलोड बाय फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। फंक्शन जैसे कि फार्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार हमारा फंक्शन भी
इक्वल से स्टार्ट होगा, उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा और उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगे, पैरेंथेसिस आएंगे। द फंक्शन एक्सेप्ट डेटा दैट इज कॉल्ड फंक्शन आर्गूमेंट। फंक्शन में हम लोग डेटा देंगे, मतलब जैसे हमें 10 वैल्यू हैं ऐड करनी है तो वो 10 वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। अब उसके अंदर प्लस नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब जो हमें वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं फंक्शन में वो क्या होगा, उसके आर्गूमेंट्स कहलाएंगे। द आर्गूमेंट्स में बी नंबर, टेक्स्ट, डेट एक्सेट्रा। जो आर्गूमेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें जो फंक्शन का नाम, जैसे मान लिया आपने दिया ये दिया हुआ है टुडे, और यहाँ पे ये टुडे फंक्शन का नाम हो गया, इक्वल तो लगेगा ही, टुडे इज़ द नेम ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे ये पैरेंथेसिस है। इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, आर्गूमेंट देंगे, लेकिन ये आर्गूमेंट की संख्या निश्चित नहीं है, मतलब अलग अलग फंक्शन में अलग अलग होती है, फंक्शन टू फंक्शन ये बदलती रहती है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि आर्गूमेंट जो देंगे, आर्गूमेंट में क्या क्या होगा, नंबर होगा, टेक्स्ट होगा, डेट होगी, ठीक है। टेक्स्ट और डेट टाइप के जो आर्गूमेंट होगा वो डबल कोट में बंद करेंगे। मतलब समझ लीजिए, अगर आपको जैसे नंबर लिखना है 10 तो यूँ लिख देंगे, अगर हमें लिखना है हेलो तो हेलो को आप क्या लिखेंगे, डबल कोट में लिखेंगे ऐसे हेलो। अगर आपको डेट लिखनी है, यहाँ पे मान लो डबल कोट लगाएंगे और इस तरीके से 2/5/2020 इस टाइप से दे देंगे। तो ये मतलब आर्गूमेंट, मतलब टेक्स्ट और डेट टाइप आर्गूमेंट जब भी हम लिखेंगे तो डबल कोट में देंगे, और नंबर आपका इस प्रकार दिया जाएगा, ऐसे 10 दे दिया, मतलब 10 दिया तो 10 में डबल कोट नहीं लगेगा। जब भी हम नंबर लिखेंगे तब की बात है, और डेट टाइम लिखेंगे तो डबल कोट बंद करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपका जो टेक्स्ट लिखेंगे मतलब तो वो भी डबल कोट में क्लोज होगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि टेक्स्ट एंड डेट टाइम टाइप आर्गूमेंट्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट। जब भी इसको लिखा जाएगा, जब भी इसको टाइप किया जाएगा फंक्शन के आर्गूमेंट में, तो वहाँ पे आपको डबल कोट्स देने होंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इसकी संख्या है, मतलब कितने आर्गूमेंट देंगे, ये द नंबर ऑफ आर्गूमेंट एंड टाइप ऑफ आर्गूमेंट वेरी फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फंक्शन की जो आर्गूमेंट की संख्या है, मतलब 1 देने हैं, 2 देने हैं या बिल्कुल नहीं देना है, ये फंक्शन टू फंक्शन बदलता रहता है, यानी कि अलग अलग होगा, वेरी करेगा, मतलब डिफरेंट होगा। क्लियर है। तो फंक्शन हमारे इनबिल्ड फार्मूले होते हैं, मतलब हमें फार्मूला खुद बनाना नहीं पड़ता है, हमें केवल आर्गूमेंट पास करनी पड़ती है, और आर्गूमेंट पास करने के बाद में जो वो रिजल्ट दे देता है, ठीक है। बिना प्लस माइनस मल्टीप्लाई लगाए ये बहुत लार्ज कैलकुलेशन करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमें 5 संख्याओं का एवरेज निकालना है, एवरेज औसत निकालना है, तो अब एवरेज के लिए क्या फार्मूला, अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो हमको ये देना पड़ेगा कि वो नंबर हमें ऐड करने हैं, फिर जितने नंबर हैं उससे उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा, फंक्शन में आपको ना तो प्लस करना है ना डिवाइड का यूज़ करना है, डायरेक्टली एवरेज निकाल के रख देगा, ठीक है। तो यहाँ हम 1 बाय 1 फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है, ओके। अब फंक्शन कैटेगरीज़ की बात करते हैं। फंक्शन कैटेगरीज वैसे बहुत सारी हैं और बहुत सारे फंक्शंस हैं, सैकड़ों हज़ारों फंक्शन होंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो अक्सर यूज होने वाले फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी मैंने यहाँ पे पिकअप की हुई है, वो है आपकी डेट टाइम फंक्शन। डेट टाइम फंक्शन क्या करता है कि ये डेट टाइम वैल्यू पे ऑपरेट किए जाते हैं, मतलब जो फंक्शन ये यूज़ करेंगे हम, तो डेट और टाइम टाइप की वैल्यू को मतलब ऑपरेट करने के लिए या उस टाइप की वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हमें फंक्शन का, मतलब डेट टाइम फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसमें से पहला फंक्शन आपका क्या है, टुडे। डेट टाइम फंक्शन कैटेगरी में अगर फर्स्ट फंक्शन मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है, टुडे है। टुडे फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डेट देगा। यहाँ पे मतलब बहुत जगह, बहुत सी बुक्स में मैंने लिखा हुआ देखा है कि रिटर्न द करंट डेट। करंट डेट मतलब आज की डेट, जो आज डेट हो वो, ऐसा नहीं है। करंट डेट नहीं देता है, ये सिस्टम डेट देता है। मतलब कंप्यूटर में डेट हमारी क्या सेट है, अभी मालूम पड़ा आप कंप्यूटर, मोबाइल या बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या ये ज़रूरी है कि कंप्यूटर में डेट वही हो जो आज है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। इससे इसी प्रकार मोबाइल में अगर गलत डेट कर दिया तो गलत डेट बताएगा, ठीक है। तो सिस्टम यानी कंप्यूटर में डेट आपकी जो भी सेट है वो डेट दे देगा टुडे फंक्शन, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे मालूम पड़ा आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने लिखा इक्वल टू टुडे
ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान दें कि आर्गूमेंट यहाँ पे नहीं देने, मतलब ब्रैकेट तो लगाना है लेकिन आर्गूमेंट इसमें नल है, मतलब कोई आर्गूमेंट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो जैसा कि बताया मैंने कि आर्गूमेंट की संख्या जो होती है फंक्शन टू फंक्शन अलग अलग होती है, मतलब कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आर्गूमेंट मतलब नथिंग, कुछ भी देना नहीं है। एंटर करेंगे, देखिए आपको क्या आ गई, डेट आ गई। ठीक है, डेट जो आती है उसमें एक समझने वाली बात है कि जो डेट में मंथ पहले होता है, जो नॉर्मल मतलब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कंप्यूटर में होती है वो डेट पहले क्या होता है, मंथ होता है, फिर डेट होते हैं, फिर ईयर होता है। ठीक है, तो इस तरह से MMDDYY फॉर्मेट में ये दे देगा। अगर किसी सेटिंग्स में मतलब कोई चेंजेस नहीं किए हैं, मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है MM मतलब मंथ, डेट और ईयर फॉर्मेट में डेट को आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे अगला फंक्शन है नाउ। जैसे टुडे से क्या हुआ, जो सिस्टम की डेट आई, उसी प्रकार नाउ फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न सिस्टम डेट एंड टाइम। इससे क्या हुआ, सिस्टम कंप्यूटर की डेट और टाइम, मतलब कंप्यूटर में जो डेट है वो आएगी और टाइम भी आएगा साथ साथ। ठीक है, और आसान है लगाना। जैसे एग्जांपल के लिए इक्वल टू नाउ लिख देंगे आप, यहाँ पे भी आर्गूमेंट कुछ नहीं देना है, इक्वल टू नाउ, देन यू विल गेट डेट एंड टाइम। उसके बाद आप देखेंगे कि मंथ फंक्शन है, मतलब अभी देखिए इसमें आर्गूमेंट ब्लैंक था, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो दिया है तो ब्लैंक रहा, यहाँ पे ब्लैंक रहा। ठीक है, थर्ड फंक्शन आपका मंथ फंक्शन है। मंथ फंक्शन क्या करेगा कि इससे हम लोग जो मंथ नंबर है, जो हम लोग डेट पास करेंगे, आर्गूमेंट में डेट देनी है, और डेट जब लिखेंगे तो डबल कोड में लिखेंगे। ठीक है, तो डबल कोड यहाँ पे लगा देंगे इस प्रकार, दिस फंक्शन रिटर्न्स मंथ नंबर फ्रॉम द गिवन डेट, मतलब डेट से, मतलब जो मंथ नंबर, जो मंथ का नंबर होगा वो रिटर्न कर देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने दिया इक्वल टू मंथ 12/26/2019, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये क्या है, पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है, इस पूरे में से क्या दे रहा है, मंथ नंबर। यहाँ पे मंथ चूँकि 12 है तो 12 इसमें रिटर्न कर दिया, जो भी हम देंगे यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल भी आप देखें तो यहाँ ऐसे दिया हुआ इक्वल टू मंथ, और यहाँ पे जो भी डेट दे देंगे 4/28/2020, तो इस तरीके से 4 दे दिया, यानी कि जो मंथ हमने दिया वो क्या दिया, 4 दिया। ऐसे ही आपका डे इक्वल टू डे, इसमें जो डे पार्ट आएगा, जो मैंने डेट पास की उस डेट में हमारा डेट पार्ट कौन सा है, मतलब यहाँ पे 26 यहाँ पे डे है, मंथ ये है, तो यहाँ पे क्या करेगा ये 26, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है डे, तो यहाँ पे जो देगा डे देगा, यानी कि 26 रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे ईयर पार्ट, ईयर फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न्स द ईयर पार्ट ऑफ द डेट, जो डेट का ईयर पार्ट रिटर्न करता है, यानी कि हमारा ईयर कौन सा है। ठीक है, जो डेट आपने पास की उसमें ईयर पार्ट जो भी होगा वो देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या किया कि इक्वल टू ईयर और ये लगाया यहाँ पे, तो रिटर्न क्या कर दिया यहाँ पे 2019, यानी कि ईयर यहाँ पे क्या है 2019 है। ऐसे ही आपका अगला फंक्शन है डेज 360। तो डेज 360 क्या करेगा कि दो डेट्स के बीच में डिफरेंस देता है, मतलब दो डेट्स के बीच में कितने दिनों का अंतर है वो देगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स, दो डेट आप देंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो देगा। जैसे एग्जांपल के लिए डेज 360 आपने 26 दिसंबर 2019 एक डेट दे दी, अगली डेट दी आपने 31 दिसंबर 2019, इनके बीच में जो डिफरेंस है 26 और 5, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो रिटर्न क्या करेगा 5 करेगा। मतलब जो भी दो डेट्स हम लोग देंगे उनके बीच में डिफरेंस वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये डेट के बारे में, तो ये यहाँ पे देखा, जब भी हम लोग डेट पास कर रहे हैं तो डेट को डबल कोट्स में देने हैं, ध्यान देने वाली बात है। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ, कि जब भी हम लोग डेट टेक्स्ट लिखते हैं तो डबल कोट लगाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि लगेगा कि हम डेट दे रहे हैं डबल कोट नहीं लगा रहे हैं, कि उस केस में क्या होगी, वो डेट हमारी सीट में कहीं ना कहीं लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे मान लिया आपने क्या किया कि ये डेट यहाँ पे डाल दी, जैसे आपने दे दिया 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 28, यहाँ पे 2020, या मान लीजिए पर और दे दिया कुछ भी, तो ये 2015। ठीक है, अब अगर यहाँ से इसमें से अब इक्वल टू मंथ, और यहाँ पे डेट ना लिख के डेट का एड्रेस दें A1, तो A1 दे दिया,
तो यहाँ नोट करने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है, अब यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेल एड्रेस पास कर रहे हैं। एक कोड दे दिया उठा के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें इक्वल टू ईयर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे A1 ऐसे। मतलब जब भी आप सेल एड्रेस पास करेंगे, मतलब किसी भी फंक्शन में अगर जो हमारा डेटा है, डेटा को सेल एड्रेस के रूप में पास किया जाएगा, तो वहाँ पे डबल कोट नहीं लगाने हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली जब हम लोग डेट लिखेंगे या टेक्स्ट लिखेंगे तो लगाएंगे, लेकिन जो सेल एड्रेस देंगे वहाँ पे डबल कोट नहीं यूज होंगे, ठीक है। और मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन को फार्मूले के साथ इनबिल्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये जो डेट लिखी हुई है, उससे लेकर आज तक, आज बंदे की ये मान लें कि 28/4, मतलब जो 28 अप्रैल 2020 को मैं ये बना रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ, इसे इक्वल टू, मतलब ये डेट हो गई, दूसरी डेट एक ये हो गई कि 4/28/2020। अब इन दो डेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डेज 360 आपने दिया A1 और B1 के बीच में डिफरेंस कितना आया 17। अगर हम यहीं पे क्या करें कि मतलब ये डेज आ रहा है, अब इसी में हम लोग डिवाइड कर दें 360, ठीक है। तो ये डेट आ गई, डेट को आप जनरल कर लीजिए यहाँ से, जनरल 4.9 ईयर दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब फंक्शन और फॉर्मूला साथ में इनबिल्ड। अभी आप देखेंगे इतना पोर्शन तो क्या था, ये फंक्शन लगाया और फिर हमने पूरे फंक्शन को एक फार्मूले में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब मल्टीपल फंक्शन एक फार्मूले में भी मतलब इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। दो फंक्शन अलग अलग हैं, दोनों को आपने फार्मूले के थ्रू मतलब इकट्ठा कर दिया, यानी कि डिवाइड 360 पर फंक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है उसको आपने क्या कर दिया 360 से डिवाइड कर दिया। तो वो अपने अकॉर्डिंगली फंक्शन में आप लगा सकते हैं। फिलहाल ये मतलब फंक्शन क्लियर हो गया होगा आपको, और उसमें भी डेट टाइम फंक्शन को मैंने डिस्कस किया, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है लगने, ठीक है, यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और देखना चाहें तो वो आपको दिखा दूँ कि जैसे मान लिया आपने किसी का नेम दिया और डेट ऑफ बर्थ, ठीक, और यहाँ पे लगा दिया एज इन डेज, तो यहाँ पे एज दे देंगे 3/3/2000। अगर ये निकालना हो आज कितने दिन का हो गया, इक्वल टू डेज 360, और यहाँ पे दे दिया B7 C7। आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे B7 और यहाँ पे टुडे, आज की डेट ले लेगा, कितने दिन का हो गया, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट्स दें। थैंक यू।